तो दोस्तों चलिए आप सभी का एक बार फिर हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आप सभी के बीच में अगर देखा जाए तो लगातार आपके कमेंट आ रहे हैं कि भैया आखिरकार जो है यूपी डीएलएड सेकंड एंड फोर्थ सेमेस्टर का जो एग्जाम है आखिरकार कब शुरू किया जाएगा। हालांकि हम लगातार सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, तमाम लोग कहीं कोई कह रहा है कि हम पीएनपी विजिट किए हैं, कोई पीएनपी से आपको सारी चीजें दिखा रहा है, कोई पीएनपी सचिव से बात कर रहा है। ये सारी चीजें या कही जाए पूरी तरह से भ्रामक चीजें आपके बीच में फैलाई गई हैं, है ना। इसमें मेरे भाई 1% भी सच्चाई नहीं है, चाहे कोई जो है पीएनपी विजिट करके आपको लाइव गेट से दिखा दे या कहीं से दिखा दे। हम सारी चीजों को बेहतर तरीके से जानते हैं कि पीएनपी के अंदर कहाँ फोन अलाउ है, कहाँ लाइव आप क्या कर सकते हैं, है ना। हमसे कोई चीजें बची नहीं हुई है। अगर यही चीजें हर कोई पूछ ले कि भैया आप हमारी परीक्षाएं कब कराएंगे, तो यार पीएनपी का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा, जो सच्चाई है। हालांकि आप पूछ सकते हैं, ये कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन अब जितने लोग सोशल मीडिया पर वीडियो बना रहे हैं, है ना, मैं किसी को कम नहीं कह रहा हूं। आप अगर कोई मेरा वीडियो देख रहा है तो आप बुरा मत मानिएगा मेरी बातों को, है ना। मैं सच्चाई आपके बीच में बयां कर रहा हूं, क्योंकि उसी फील्ड में हम भी हैं, है ना। हम कहीं अलग से नहीं आए हुए। अब आप ही मुझे बताओ, कोई किसी अधिकारी के सामने माइक ले जाकर कहे कि भैया आप मुझे बताओ कि आप परीक्षा कब करवाओगे, तो वो परीक्षा अपने यथा समय कराएंगे जब उनको उचित होगा। अब अपने मन का तो करा नहीं पाएंगे कि नहीं आज आपकी परीक्षाएं होने चलिए, आज नहीं कराएंगे, हम 4 महीना बाद कराएंगे। ये भी पॉसिबल नहीं है ना। एक नियत समय होता है, ठीक है, जब सारी चीजें सुव्यवस्थित होती हैं तभी आपकी परीक्षाएं हो सकती हैं। कोई आपकी परीक्षा को कह रहा है एग्जाम से रिलेटेड, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। कोई कह रहा है आपकी परीक्षाएं जनवरी में होंगी, कोई कह रहा है परीक्षाएं फरवरी में होंगे, और कोई कह रहा है कि आपकी परीक्षाएं मार्च में होंगे। अब इनकी सच्चाई क्या है, इस वीडियो में हम जितने भी फैक्ट हैं सभी चीजों पर हम चर्चा करेंगे, है ना। आगे यहां देख सकते हैं परीक्षा फॉर्म संबंधी सूचनाएं हम आपके बीच में प्रोवाइड करेंगे कि भाई जब आपकी परीक्षा फॉर्म फिलअप किया जाएगा तभी जाके आपके हाँ जो है एग्जाम्स हो सकते हैं, ठीक है, इत्यादि पर। ये सारी चीजें जो ऊपर लिखी गई हैं, सचिव जी का क्या कुछ बयान है ना, जो लोग बता रहे हैं, इस वीडियो में चर्चा करेंगे। बाकी सच्चाई क्या है, आपकी परीक्षाएं कब तक हो सकती हैं, पूरा फैक्ट हम बताएंगे, जिसमें 1% भी जो है आपको बरगलाना नहीं है, 1% आपको भ्रामक चीजें नहीं मिलेंगी। और सबसे बड़ी चीज ये है, आपकी परीक्षाएं तब तक नहीं हो सकती है, मैं सभी चीजों को ऊपर खारिज करता हूं, जब तक आपके फर्स्ट एंड थर्ड सेमेस्टर की स्क्रूटनी के रिजल्ट नहीं आ जाते। रिजल्ट आ जाएगा, परीक्षा फॉर्म भरा जाएगा, उसके बाद आप जो है परीक्षा इत्यादि पर आप चर्चा कर सकते हैं, है ना। तो चलिए हम फाइनली इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मैं निवेदन आप सभी से करना चाहूंगा कि प्लीज अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिएगा, यहां देखिए आपके बीच में जो एग्जाम संबंधी बातें कही जा रही हैं कि आखिरकार हमारे एग्जाम्स कब होंगे। देखिएगा, पहली चीज तो मेरे भाई, जनवरी में आपकी परीक्षाएं नहीं होंगी, ठीक है। क्योंकि भाई जनवरी में आपकी परीक्षाएं इस वजह से नहीं हो सकती क्योंकि ना आपकी परीक्षा फॉर्म भरे गए हैं और ना ही आपकी स्क्रूटनी का रिजल्ट आया है। सबसे बड़ी चीज ये है। हाँ, ये चीजें सच्चाई है कि अगर कोई कह रहा है कि हमारा स्क्रूटनी का रिजल्ट कब आएगा, क्या इस पर काम चल रहा है, तो बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा, स्क्रूटनी पर 100% जो है परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यरत है कि हम स्क्रूटनी का फॉर्म बहुत जल्द से जल्द जारी कर दें। लेकिन एक विडंबना यहां पर है ना, एक विडंबना यहां पर है कि आप चलिए ठीक है मानते हैं स्क्रूटनी का रिजल्ट आपके बीच में आ गया। अब यहां परीक्षा फॉर्म संबंधी सूचना के बारे में आप कह रहे थे, तो मैं भी आपको बता रहा था जरूर कि दिसंबर, हाँ अभी भी पॉसिबिलिटी है कि दिसंबर के लास्ट तक आपकी स्क्रूटनी का रिजल्ट आ सकता है ना। ये पूरी तरह से सच्चाई है। हो सकता है कि एक हफ्ते और लेट हो जाए, जनवरी का फर्स्ट वीक भी ले सकते हैं, है ना। ये एग्जैक्टली किसी को बताया नहीं जाता कि हम आपका रिजल्ट इस डेट को जारी करेंगे भैया, है ना। कोई भी रिजल्ट क्यों ना हो, हाँ ये बता दिया जाता है हम जनवरी के फर्स्ट वीक में, फरवरी के फर्स्ट वीक में, इस तरह से चीजें बताई जाती है। और ये कोई आयोग आपको नहीं बताएगा कि हम 10 तारीख को आपका रिजल्ट जारी करेंगे, हम 20 तारीख को आपका रिजल्ट जारी करेंगे, है ना। ये कोई आपको नहीं बताता है। ये बिल्कुल आप नोट कर लीजिए। अगर कोई कह रहा है कि आपका रिजल्ट फला तारीख को जारी होगा,
है ना, तो सारी चीजें निराधार है ना। आगे देखिएगा, अभी यही मामला आपका फर्स्ट एंड थर्ड का रिजल्ट का चल रहा था। तमाम सोशल मीडिया पर हम देख रहे थे कि भैया कोई अंदाजा लगा रहे थे कि आपका रिजल्ट फला तारीख को आएगा, आपका रिजल्ट इस तारीख को आएगा, ऐसा होगा वैसा होगा, ये सारी चीजें लोग बता रहे थे। लेकिन सभी चीजों को दरकिनार करते वो रिजल्ट ऐसे समय पर आया जो कोई अंदाजा भी नहीं लगा पा रहा था, है ना। तो ये सब सारी चीजें होती हैं, इसीलिए मैं कहता हूं कि भैया आप उसी जगहों पर जो है विजिट करें जहां पर आपको लगता है कि यहां से मुझे बरगलाया नहीं जाएगा, फैक्ट चीजें बताई जाएंगी। अब ध्यान दीजिएगा, चलिए हम मानते हैं आपका रिजल्ट जो है जनवरी के फर्स्ट वीक में आ गया, है ना। तो आपके परीक्षा फॉर्म से रिलेटेड अगर हम कहें तो आपका परीक्षा फॉर्म अगर जनवरी के फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट आ जाता है स्क्रूटनी का, है ना, तो आपका जो परीक्षा फॉर्म है वो जनवरी के लास्ट तक 100% भर लिया जाएगा, है ना। और जनवरी के लास्ट तक आपका परीक्षा फॉर्म अगर भर लिया जाता है तो जाहिर सी बात है आपको बखूबी पता है कि फरवरी में आपकी यूपी बोर्ड की परीक्षाएं प्रस्तावित है। जनवरी को आप छोड़ दीजिए तब, ठीक है, जनवरी में तो आपका एग्जाम कतई नहीं होगा, है ना। आपको बखूबी पता है कि फरवरी में यूपी बोर्ड की परीक्षा प्रस्तावित है, तो ऐसे में तो फरवरी तो आपका वैसे ही चला जाएगा, क्योंकि भाई सारे इंटर कॉलेज ही आपके सेंटर बनते हैं, ये भी आपको बेहतर तरीके से पता है ना। अधिकतर इंटर कॉलेज ही सेंटर बनते हैं, तो ऐसे में फरवरी में तो आपकी परीक्षाएं कतई पॉसिबल नहीं है ना। और इस चीज को ध्यान दीजिएगा, है ना, बीच में महाकुंभ का आयोजन भी है। सबसे बड़ी चीज ये है, इसको मद्देनजर देखते हुए हो सकता है आपकी परीक्षाएं, हालांकि महाकुंभ के चक्कर में तो डिले होने की पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम है, लेकिन आपकी जो यूपी बोर्ड की परीक्षा है उसके चलते आपकी परीक्षाएं भैया विलंब होंगी, है ना। चलिए हम मानते हैं फरवरी भी आपका गया, मार्च को आप मान लीजिएगा, है ना, कि 101% आपकी परीक्षाएं 100 प्रस्तावित है। ठीक है, कब? आप मार्च को, ठीक है। अब मार्च को फर्स्ट वीक में, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कौन से वीक में होगा ये कोई नहीं बता सकता, है ना। मार्च में मैं इतना कहूंगा आपसे कि मार्च में आपकी परीक्षाएं 100% प्रस्तावित है ना, इसमें 1% मुझे संशय नहीं है। तो इसलिए मेरे भाई आप मार्च को टारगेट करते हुए पढ़ाई करिएगा, है ना। आपके पास ज्यादा दिन नहीं बचा है, महज अगर कहा जाए 3 महीने का समय बचा हुआ है, ठीक है। 3 महीने का समय आपके पास, 3 महीने का समय नहीं है, ठीक है। फॉर जैसे ही यूपी बोर्ड की परीक्षाएं समाप्त हुई तत्काल आपकी परीक्षाओं का आयोजन होगा, क्योंकि उस समय सारे सेंटर फ्री होंगे अपने आप में, है ना। यूपी बोर्ड अगर नहीं होता, ठीक है, तो आपकी परीक्षाएं फरवरी में 100% हो जाती, लेकिन बोर्ड की परीक्षाओं की वजह से आपकी परीक्षाएं हर हाल में जो है मार्च में जाएंगी, है ना। बाकी कौन क्या कह रहा है, मैं किसी चीज पर यार विश्वास नहीं करता। सबसे बड़ी चीज हमारे में ये है ना, जब तक मुझे कोई फैक्ट जानकारी नहीं मिल जाती तब तक सारी चीजों को हम दरकिनार करते हैं, है ना। बट अगर कोई सूचनाएं जो है किसी से संबंधित, खासकर डीएलएड पर अगर मिलती हैं, तो बिल्कुल हम अपने चैनल के माध्यम से आप सभी को प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।